अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ज़ुहान कंप्यूटर एकेडमी। मैं आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एडवांस लेवल पर फुल कोर्स लेकर आई हूं। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये कोर्स हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक मस्त देखनी है, वो इसलिए कि आप लोगों से कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। और फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैंने सब्सक्राइब का इसलिए बोला कि आप लोगों को हर आने वाली न्यू अपडेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर है हाउ टू यूज़ एडवांस लेवल पर सैलरी शीट के हम लोग एडवांस लेवल पे सैलरी शीट को किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी लिखी, एम्प्लॉय नेम लिखे, डेजिग्नेशंस लिखी, बेसिक सैलरी लिखी। मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करके यहाँ से मर्ज एंड सेंटर अप्लाई कर देना है। सेम एज इट इज़ मैंने इसको भी मर्ज एंड सेंटर अप्लाई कर देना है। मेरा डेजिग्नेशंस वाला ऑप्शन आएगा, मैंने इसको भी मर्ज एंड सेंटर अप्लाई कर देना है। और सैलरी वाला ऑप्शन आएगा, मैंने इसको भी मर्ज एंड सेंटर वाला ऑप्शन अप्लाई कर देना है। मैंने सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड अप्लाई कर देना है। बोल्ड करने के बाद सेंटर अप्लाई कर देना है इन दोनों को। और यहाँ से मैंने इसको वर्ब टेक्स्ट में अगर अप्लाई करना तो आप लोग इसको वर्ब टेक्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा मेरे पास क्या आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे अलाउंसेस। मैंने यहाँ से इनको सिलेक्ट करना है, यहाँ से अलाउंसेस आ जाता है। अभी यहाँ से मैंने ये ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इस वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर किया। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखना है मेरे पास कन्वेंसेस अलाउंसेस कितने आएंगे। यहाँ पे मैंने लिखना है कन्वेंसेस, यहाँ पे मेरे पास कन्वेंसेस अलाउंस कितने आ जाएंगे। और यहाँ से मैंने इनको भी मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद मर्ज एंड सेंटर अप्लाई कर दिया। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा हाउस रेंट। यहाँ पे मैंने किया हाउस रेंट, मेरे पास कितना आ जाएगा। और इसको भी मैंने सेंटर एंड मर्ज अप्लाई करना है। इसको भी मैंने सेंटर एंड मर्ज अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा मेडिकल अलाउंस कितने मैं दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऑप्शन अप्लाई कर देना है मेडिकल अलाउंस के मैं मेडिकल अलाउंसेस कितने कितने पे अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिएगा ये ऑप्शन जो मेरे पास आ रहा है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको भी मैंने मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैंने लिख देने हैं अपने जितने भी मैं अलाउंसेस यहाँ पे दे रही हूँ कंपनी को, वो चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे मेरे पास अलाउंसेस आ जाएंगे कि मैं इनको कितने अलाउंसेस दे रही हूँ। अब मैंने इनको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद मैंने सेंटर अलाइनमेंट दे देनी है। सेंटर अलाइनमेंट देने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कितने कितने परसेंट टेक्स्ट आ रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रही हूँ इसको 12%। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी 12% आ जाएगा कि मैं यहाँ पे इसको 12% टेक्स्ट, यहाँ पे मेरा आ जाएगा जी 8% जो मैं हाउस रेंट दे रही हूँ उनको। और यहाँ पे आ जाएगा जी 6% तो मैं इनको 6% दे रही हूँ। अप्लाई करने के बाद अभी देखिएगा मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ इनको, फिर मर्ज एंड सेंटर, क्योंकि मुझे एक पूरे के पूरे चीज सैलरी शीट जो मेरी है मैंने इसको सीक्वेंस वाइज पर वाइज में लेके चलना है कि मैं इनको प्रॉपर वे में किस तरह से यूज कर सकती हूँ। यहाँ पे देखिएगा मैंने इसको मर्ज एंड सेंटर अप्लाई कर देना है। दिस वन यहाँ से मर्ज एंड सेंटर, अगर आप लोगों ने अगेन मर्ज एंड सेंटर अप्लाई करना है तो आप लोग यहाँ से मर्ज एंड सेंटर अगेन अप्लाई कर सकते हैं इन चीज़ों को इस तरह से, क्योंकि हमारी हर एक चीज़ को इक्वली यूज होना है। यहाँ पे करने के बाद देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दिस वन मैंने ऐड ऑन कर लिया। यहाँ पे ऐड ऑन करने के बाद मेडिकल अलाउंसेस ऐड ऑन करने के बाद अभी मुझे आगे यहाँ से चाहिए मैंने ऐड ऑन करना है यहाँ पे दिस वन। यहाँ से मैंने अपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मुझे अलाउंसेस वाले ऑप्शन से ही यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मुझे ये जो परसेंटेज है मुझे यहाँ तक चाहिए, मैंने यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लेना है। मर्ज एंड सेंटर अप्लाई कर देना है। मर्ज एंड सेंटर अप्लाई करने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना है मेरे पास ग्रॉस सैलरी। मैंने यहाँ पे लिखना है ग्रॉस सैलरी। यहाँ पे ग्रॉस सैलरी ऐड ऑन कर देना है। ग्रॉस सैलरी ऐड ऑन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा, इसको भी मैंने मर्ज एंड सेंटर करना है। यहाँ पे मेरे पास आएगा इनकम टैक्स। यहाँ पे मैंने कर देना इनकम टैक्स कि मैं इनकम टैक्स कर रही हूँ। और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 7, यहाँ पे मैंने लिखना है जी 7%। यहाँ पे 7% आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से मैंने मर्ज एंड सेंटर अप्लाई कर देना है। इन चीज़ों को मैंने मर्ज एंड सेंटर अप्लाई किया। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी नेट सैलरी। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा नेट सैलरी। अब इन ऑप्शंस को मैंने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इन सारे ऑप्शंस को मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इनको यहाँ से अप्लाई करना है, यहाँ से ऑल बॉर्डर अप्लाई करने के बाद यहाँ से मैंने इनको कर देना है आउटसाइड थिक बॉर्डर।
अब यहाँ से देखिएगा मेरे पास आउटसाइड थिक बॉर्डर कुछ इस तरह से आएगा। मैंने इसके अंदर भी आउटसाइड थिक बॉर्डर अप्लाई कर लेना है। इनको सिलेक्टेबल कर लेना है। तो मैंने यहाँ से भी आउटसाइड थिक बॉर्डर अप्लाई कर देना है। क्योंकि मैं इसलिए कि मेरी सैलरी शीट जो है वो प्रॉपर व्यू में मुझे लगे कि हाँ भी मेरी सैलरी शीट कुछ पाँच लेवल पे बनी है। ये मैं आप लोगों को एक सैलरी एक मैंने पहले भी आप लोगों को सैलरी शीट बनाना सिखाई थी। ये वाली जो मैं सैलरी शीट आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ, एक एडवांस लेवल पे बनती होती है और बहुत ही ज़्यादा हमारी ये यूज़ होती है इन चीज़ों के अंदर। यहाँ पे आने के बाद देखिएगा मेरे यहाँ पे नेट सैलरी थी और यहाँ पे नेट सैलरी आने के बाद मैंने दिस वन इसको मैंने यहाँ से करना है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा मेरे पास इस तरह से कुछ एक रो बन जाएगी। रो बनने के बाद यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या लिखना है एम्प्लॉय आईडीज। मेरे पास एम्प्लॉयज आईडीज क्या थी, यहाँ पे एग्जांपल लिख देती हूँ मैं 1210। एम्प्लॉय आईडीज नंबर आ जाएंगे मेरे पास, यहाँ पे आ जाएंगी 1211। यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय आईडीज आ जाएंगे। एम्प्लॉयज आईडीज ऐड ऑन करने के बाद यहाँ से मैंने अपनी एम्प्लॉयज आईडी को ड्रैग कर दिया कि जितने मेरे पास एम्प्लॉयज आईडी होंगे यहाँ पे नेम ऐड ऑन कर देते हैं हम लोग। एम्प्लॉयज नेम आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे। दिस वन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अरसलान लिख देते हैं, यहाँ पे काशिफ लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग मूसा लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग दिस वन यहाँ पे ये ऑप्शन अप्लाई कर लेते हैं। देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या ऐड ऑन किया है, मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से एम्प्लॉय आईडी ऐड ऑन की है, एम्प्लॉय नेम ऐड ऑन किए हैं, डेजिग्नेशंस ऐड ऑन की हैं, बेसिक सैलरी के मैंने यहाँ पे इनको लिख लिया कि यहाँ पे डेजिग्नेशन मैंने एसईओ दे दिया है। एसईओ की सैलरी 50,000 है, मैनेजर है उसकी 35,000 है, फिनांस मैनेजर उसकी 40,000 है। इस तरह से मैंने डिफरेंट यहाँ से सैलरी को मैंने ऐड ऑन किया। ऐड ऑन करने के बाद अब हमारी नेक्स्ट जो स्टेप है वो आया है हमारे पास फार्मूलेज ऐड ऑन करने का। मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल साइन इन। इक्वल साइन इन लगाने के बाद मैंने अपना बेसिक सैलरी का और मल्टीप्लाई मैंने उसको करना है यहाँ से दिस वन सैलरी ड्रेस को। तो मेरे पास यहाँ पे बनेगा कि 12% मैं इसको सैलरी ड्रेस दे रही हूँ। मैं इसको अप्लाई कर दूंगी। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स मैंने यहाँ से इसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ से मैंने इसको एंटर अप्लाई कर देना, तो मेरे पास यहाँ पे 600 अपना अपना अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा अब नेक्स्ट फ्रेंड्स मैंने क्या करना है, अब मैं यहाँ से इसको अप्लाई कर देती हूँ, ड्रैग करती हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह से अमाउंट आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मुझे इस तरह की अमाउंट नहीं चाहिए। मैंने इसका अमाउंट करने के लिए क्योंकि मेरा परसेंटेज साइन इन लगाया हुआ है, इसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से क्या करना है, मैंने करना है यहाँ से इस वन यहाँ से मैंने करना है। अब यहाँ पे देखिएगा मैंने इस फार्मूले को फिक्स करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई और दिस वन। अब नेक्स्ट देखिएगा मैं इसको एंटर यहाँ पे आकर मैं इसके फार्मूले को फिक्स कर दूंगी। यहाँ पे फिक्स करने से क्या होगा कि मेरे पास इस तरह के ऑप्शन नहीं आएंगे क्योंकि मैंने इसके ऊपर परसेंटेज का ऑप्शन अप्लाई किया हुआ है। अब देखिए मेरे पास सेम एज इट इज वैल्यू बिल्कुल वैसी है जैसी मेरे पास वैल्यू आ रही थी। मैंने यहाँ से फार्मूले को फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने नेक्स्ट अप्लाई करना है, यहाँ पे इक्वल इक्वल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मेरे सैलरी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देना है और 8% से मैंने इसको अप्लाई करके और मैंने फार्मूले को फ्रीज कर देना है और यहाँ पे अप्लाई कर देना है दिस वन। और इस तरह से मेरे पास हाउस रेंट आ जाएगा। पहले मैंने कन्वेंसेस लाउस निकाले, अब मेरे पास क्या आ गया हाउस रेंट। हाउस रेंट निकालने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा मैंने हाउस रेंट को भी ऐड ऑन कर दिया। अब मेरे पास रह गया मेडिकल अलाउंस। मैंने मेडिकल अलाउंस को निकालने मैंने कहा इक्वल मेरे पास बेसिक सैलरी और मल्टीप्लाई बाय दिस वन मेरे पास आया और इसको यहाँ से मैंने फ्रीज कर देना है आप लोगों ने F4 से। फंक्शन F4 जो की है आप लोगों की फंक्शनल कीज में से उसको यहाँ से मैंने उसको फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद दिस वन मैंने इसको ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद अब देखिएगा मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही है ग्रॉस सैलरी। मैंने अब यहाँ से आकर अपनी ग्रॉस सैलरी को किस तरह से मैंने अप्लाई करना है, किस तरह से इसके ऊपर मैंने फार्मूला लगाना है। यहाँ पे मैंने क्या करना है, इन सब की सब सैलरीज को मैंने प्लस कर देना है। मैंने यहाँ से आई, मैं इन सारे सिलेक्ट को मैंने सम का फार्मूला अप्लाई किया और मेरे यहाँ पर कितनी सैलरीज बन गई 50,000 थी। 50,000 पे मैंने इनको मेडिकल अलाउंस आए, मेडिकल अलाउंस को एड ऑन करने के बाद ये मेरे पास 63,000 कुछ इस तरह से बन गई। और मैंने यहाँ से इसको यहाँ से सबकी सैलरीज को मैंने यहाँ पे ड्रैग कर देनी है। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट सैलरीज आ जाएंगे इन सबकी के मैंने डिफरेंट सैलरीज को किस तरह से अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिएगा हर एक कंपनी यहाँ पे अलाउंसेस देती है। यहाँ पे आप लोगों को हर एक कंपनी में ये नहीं ज़रूरी होता है आपको कन्वेंस अलाउंस भी देगी, हाउस रेंट भी देगी, मेडिकल अलाउंस भी देगी। कुछ कंपनीज देती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज जो हैं वो हमें ये वाली सहूलत मैसर नहीं करती। बहुत कम हमारे पास कंपनीज होती हैं जो हमें वो देती हैं। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हम लोगों ने किस तरह से निकालनी है।
ये देखिएगा इसके मैंने एक जो इनकम टैक्स वो मैंने किस तरह से निकालना है, मैंने करना है यहाँ से देखिएगा मैंने कहा इक्वल बेसिक सैलरी, मेरी बेसिक सैलरी है उसको और शिफ्ट मल्टीप्लाई और मुझे जो 7 प्लस है और यहाँ से मैंने इसको दिस वन एंटर कर देना है और यहाँ से इनके जितना टैक्स ऐड ऑन कट होना है वो यहाँ पे उनको ऑप्शन आ जाएगा कि इनके इतने टैक्सेस जो हैं वो इनके कट होने हैं। अब बेसिक सैलरी के ऊपर जो इनकम टैक्स होता है वो इनका यहाँ पे कट हो जाता है। अब यहाँ पे नेट सैलरी है जो हमारी, वो नेट सैलरी किस तरह से बनेगी आप लोगों ने वो देखनी है। जो नेट सैलरी जो होती है वो हमारी इनकम टैक्स सैलरी है, ये हमारे पास ये हमारा खर्चा है जो हम लोगों ने पे करना ही करना होता है, मस्ट हमारे पास यहाँ पे सैलरीज में से हमारी जो इनकम टैक्स होता है वो कट होता ही होता है, मस्ट होता है हमारे पास आकर। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर कोई आपकी कंपनी इंश्योरेंस वगैरह भी पे करती है, वो हर महीने भी पे करती है, तो आप लोग यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह का भी ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से मैंने इन दोनों सेल्स को माइनस करना है, ग्रॉस सैलरी को, इनकम टैक्स को। मैंने यहाँ से दिस वन इसको और माइनस करना है मेरे पास जो ग्रॉस सैलरी है दिस वन इसको। यहाँ से देखिएगा मेरे पास कुछ इस तरह से मेरे पास ये अमाउंट आएगी, आप लोगों के पास अमाउंट आ जाएगी इस तरह की। मैं एक फिर बताती हूँ कि मैंने किस तरह से करना है। मैंने इक्वल किया, मेरे पास जो ग्रॉस सैलरी है माइनस और मेरे पास इनकम टैक्स इस तरह से आएगी, तो मैंने इन चीज़ों को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद इस तरह से ये सैलरी है जो कि इन एम्प्लॉयज को दी जाएगी मेरे पास। इन सब के डिडक्शन वगैरह और ये सारी चीज़ डिडक्शंस वगैरह सारी चीज़ें कट करके यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास अप्लाई होंगी, जो चीज़ें हमारे पास यूज़ होती हैं सैलरी शीट के अंदर। यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे आकर सैलरी शीट से रेलेवेंट भी मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि अभी नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है। यहाँ पे सैलरी शीट से रेलेवेंट अब मैं इसकी फॉर्मेट वगैरह कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने अब इनका क्या करना है, यहाँ पे मैंने इनका अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ से देखिएगा मैंने अपने इसके फॉर्मेट को देखना है कि मैं इसकी फॉर्मेट किस तरह से कर सकती हूँ। मैंने यहाँ से इन चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है मेरे पास कि मैंने अपनी जो यहाँ से शीट है मैंने इसको फॉर्मेट किस वे में करना है। मैं यहाँ से अपने शीट्स को किसी भी वे में फॉर्मेट कर सकती हूँ, जिस वे में भी आप लोगों ने फॉर्मेट करना हो। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगी तो यहाँ से देखिएगा मेरे पास कुछ इस वे में फॉर्मेट ऑन अप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने डिफरेंट फॉर्मेट्स अप्लाई करना है अपने शीट्स के अंदर कि आप लोगों को पता लगता रहे कि हमारे पास ये अलाउंसेस आ गए। अब मेडिकल अलाउंसेस हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ से बेनिफिट मिलता है, तो मैं यहाँ से दिस वन और यहाँ पे मैं अलाउंसेस से रेलेवेंट दिस वन, यहाँ से आप लोगों ने डिफरेंट की फॉर्मेट्स अप्लाई कर लेने कि आप लोगों को किस वे में इसको फॉर्मेट अप्लाई करना है। मैंने यहाँ से इनको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे आने के बाद दिस वन यहाँ पे मैं कुछ भी फॉर्मेट कलर्स आप लोगों की स्कीम, आप लोगों ने कलर स्कीम देख लेनी है, आप लोगों को जो सूटेबल लगे आप लोगों ने वो यहाँ पे अप्लाई करते रहना है फॉर्मेटिंग से रेलिवेंट। मैंने यहाँ से इसके ऊपर दिस वन ये अप्लाई कर दिया और यहाँ से सिलेक्ट कर लिया मैंने पूरी शीट को अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे मैंने इन सबको सेंटर लाइन कर देना। सेंटर लाइन करने के बाद दिस वन मैंने इसको भी सेंटर लाइन कर दिया। सेंटर लाइन करने के बाद अब नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे कि मैंने इसके ऊपर ऑप्शन में लिखना है कि मैंने यहाँ से सैलरी शीट, मैंने यहाँ से सैलरी शीट लिखना है। तो मैंने यहाँ से सैलरी शीट किस तरह से कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से देखना है आप लोगों ने कि मैं यहाँ से सैलरी शीट किस तरह से कन्वर्ट करूँगी। यहाँ सैलरी शीट लिख लेना है, यहाँ पे मैंने सैलरी लिखा है और यहाँ पे मैंने लिख लेना है सैलरी शीट और सैलरी शीट को ऐड ऑन करने के बाद मैंने यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देना है कि मुझे कितना इसका फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए। यहाँ पे ऐड ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ लिख देती हूँ दिस वन और इसको मैंने बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के बाद अगर तो आप लोग इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो चेंज करना चाहें, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहें तो आप लोग फ़ॉन्ट स्टाइल चेंजेबल कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को कोई भी चाहिए हुआ तो आप लोग वो सिलेक्ट करके यहाँ पे इसके ऊपर फ़ॉन्ट्स जो हमारे पास है फ़ॉन्ट सैलरी शीट, यहाँ से हम लोग वो ऐड ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे ऐड ऑन करने के बाद यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया दिस वन, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइलिंग आ गई और यहाँ पे आकर मैंने दिस वन ये वाला अप्लाई करना है, ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लाई करना है, ये अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। अगर तो आप लोग यहाँ से दिस वन ये वाला अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसको बोल्ड कर दिया, बोल्ड करने के बाद मैंने थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर दिया और यहाँ से मैंने इसके ऊपर कलर जो है मैंने अपना सैलरी शीट वाला अप्लाई कर दिया और यहाँ से देखिएगा मेरे पास जो सैलरी शीट है वो कुछ इस फेस में आ जाएगी
और यहाँ से भी मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको क्या कर देना है, मैंने यहाँ से आना है और इसके ऊपर ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देना है। ऑल बॉर्डर अप्लाई करने के बाद यहाँ से मैंने इस ऑप्शन के ऊपर आना है, फिर से अगेन आके मैंने थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ सैलरी शीट जो मेरी है वो इस फेस में बनेगी। मैं आप लोगों को यहाँ से ला के अपनी सैलरी शीट दिखाती हूँ। दिस वन के मेरी यहाँ से सैलरी शीट जो है वो किस वे में बनने जा रही है, यहाँ से देखें। फ्रेंड्स, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और मैं यहाँ पर अपनी एकेडमी से रेलिवेंट ईमेल और फ़ोन नंबर दे रही हूँ। आप लोगों ने इसके ऊपर मुझे डेली का डेली प्रोजेक्ट जो भी होगा आप लोगों ने मुझे वो बनाकर मस्ट शेयर करना है। आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन ये देती जाऊँ कि जो बच्चा मुझे डेली का डेली प्रोजेक्ट शेयर करवाएगा उसको एंड देन लास्ट में अपने ये जो डिग्री है हमारी वो उसको एकेडमी की तरफ से फ्री मिलेगी। फ्रेंड्स, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।